इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर MS वर्ड का रिवीजन करने जा रहे हैं और ये क्लासेस RWA पे शिवम सर ने 8 तारीख को कंडक्ट कराई थी। जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है वो जाकर इस क्लास को देख ले। सर ने MS वर्ड को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कुछ लाइंस हैं, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। शिवम सर की एक और क्लास आने वाली है जो कि मैराथन है, MS एक्सेल पर है। ये 15 तारीख को होने वाली है, तो इस क्लास को भी देखना ना भूलें। बहुत ही प्यारे लाइन से, तुझे देखने भर से जुनून चढ़ जाता है वर्दी, तुझे देखने भर से जुनून चढ़ जाता है ए वर्दी, जिस दिन पहनेंगे तहलका मचा देंगे। अच्छी लाइन्स थी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके फाउंडर है बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन। फाउंडर है इसके बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है रेडमंड, वॉशिंगटन, USA में। इसके CEO है सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है। इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पब्लिशर, MS वन नोट, MS स्काई ड्राइव और स्काइप। एक बार और इसको अच्छे से रिवीजन करते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पब्लिशर, MS वन नोट, MS स्काई ड्राइव और स्काइप। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट पैकेजेस हैं जो कि ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके आप कोई कहानी टाइप कर सकते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स बना सकते हैं, प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं, कोई किताब टाइप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ये सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल बनाने का मुख्य काम करते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। कौन कौन से होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क्स, वर्क पेजेस, ओपन ऑफिस राइटर और गूगल डॉक्स। एक बार और रिवीजन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क्स, वर्क पेजेस, ओपन ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 1983। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 1.0 इसको लॉन्च किया गया था 1983 में। इसे रिचर्ड बॉर्डरी और चार्ल्स सिमोनी द्वारा विकसित किया गया था। किसे विकसित किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 को विकसित किया गया था। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 1983 में किया गया था। नेक्स्ट है MS ऑफिस 97, MS ऑफिस 97, MS ऑफिस 2000, MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस 2007। 2003 तक MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम डॉक था, लेकिन 2007 से यानी 7 के बाद डॉक एक्स हो गया। फिर है MS ऑफिस 2010 लॉन्च्ड इन 2015, MS ऑफिस 2010 लॉन्च्ड इन 2015। यानी MS ऑफिस 2010 यानी इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। MS ऑफिस 365 यह एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब इसमें आपको मंथली रिचार्ज कराना पड़ता है। नेक्स्ट है MS ऑफिस 2013 यानी MS ऑफिस 2013, MS ऑफिस 2016। नेक्स्ट है MS ऑफिस 2019, MS ऑफिस 2021। MS ऑफिस 2021 को 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है
MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक प्रकार का क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने में, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करने, उसमें एडिटिंग करने, टाइपिंग करने, PDF बनाने और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इसके द्वारा कोई लेटर, एप्लीकेशन, एग्ज़ाम पेपर, PDF, रिज्यूमे, बुक्स बनाने, रिपोर्ट बनाने, इनवॉइस बनाने आदि अभी वर्ड संबंधित फाइल तैयार हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन नेम। डॉक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर वर्ड 2007 से पहले यानी कि 2003 तक हम एक्सटेंशन डॉक्स का यूज़ करते थे। बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम वर्ड 2007 और टिल नाउ यानी कि 2003 तक तो हम डॉक का यूज़ करते थे, लेकिन 2007 से और अभी तक हम डॉक एक्स का यूज़ करते हैं एक्सटेंशन नेम, यानी 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और 365, यानी कि 2007 से लेकर के अभी तक हम किसका यूज़ कौन से एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं? डॉक एक्स का। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट बिफोर वर्ड 2007 यानी 2007 से पहले हम माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते थे? डॉट का यूज़ करते थे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फ्रॉम वर्ड 2007 टिल नाउ यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट है 2007 से लेकर के अभी तक हम किस एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं? डॉट एक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो एक्सटेंशन होता है डॉक एम होता है। मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? डॉक एम होता है। नेक्स्ट है हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे ओपन करें? तो ओपन स्टार्ट मेन्यू यानी इसके 3 तरीके होते हैं इसको ओपन करने के। ओपन स्टार्ट मेन्यू MS ऑफिस और MS वर्ड में जाना होता है। सबसे पहले ओपन स्टार्ट मेन्यू, देन फिर आपको MS ऑफिस में जाना होता है, फिर MS वर्ड। ओपन फ्रॉम टास्क बार यानी हम टास्क बार से कैसे ओपन कर सकते हैं? ओपन फ्रॉम सर्च बार। फिर नेक्स्ट है ओपन बाय रन कमांड। ओपन बाय रन कमांड से कैसे यूज़ कर सकते हैं? हमें रन कमांड को ओपन करना है, वहाँ पे Window+R टाइप करना है, फिर विन वर्ड एंटर करना है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अब आते हैं हम, जब हमारा यहाँ पे MS वर्ड ओपन हो जाता है तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, जिसके लेफ़्ट साइड होता है क्विक एक्सेस टूल बार, फिर इसके सेंटर में होता है रिबन टैब होता है, फिर टाइटल बार सबसे फर्स्ट में होता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा रिबन टैब होता है और राइट साइड हमारा होता है विंडो कंट्रोल्स, जिसमें हमारा कट। नेक्स्ट है रूलर का यूज़। यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। यह डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह टैब्स को सेट करने में मदद करता है। वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर, सबसे बाईं ओर होता है वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर रिबन टैब ग्रुप के नीचे होता है। यहाँ पे आपको दिया होगा, ये ऊपर में है ये, और हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है। इसका प्रयोग हॉरिजॉन्टल रूलर इसका प्रयोग बाएं से दाएं मार्जिन को सेट करने के लिए करते हैं, वह टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने व घटाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल रूलर। इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है, वह टेबल की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। नेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट नेम सेव। MS वर्ड के नए डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है। MS वर्ड 2010 अस्थायी नाम के साथ डॉक्यूमेंट 1 के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। 2007, 2013, 2016, 2019, 2021, 365। नेक्स्ट है कर्सर। इसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। यह किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है।
कर्सर जिस स्थान पर होगा उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होगा। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट, यानी जो कर्सर की जो अलाइनमेंट होती है वो कौन सी अलाइनमेंट होती है? लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है। सेलेक्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में किसी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। एमएस वर्ड में किसी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करते हैं। यानी किसी पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करना हो तो उस पर हम क्या करेंगे? 3 बार क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस माउस कर्सर। कंट्रोल प्लस माउस कर्सर कंट्रोल बटन की सहायता से हम दूर दूर के टेक्स्ट को भी एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट प्लस माउस कर्सर, यानी शिफ्ट प्लस माउस कर्सर की सहायता से हम लगातार टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में किसी वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक करना पड़ता है। एमएस वर्ड में किसी वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक करना पड़ता है। F8 बटन फॉर सेलेक्ट टेक्स्ट। F8 बटन का यूज़ भी हम किसके लिए करते हैं? सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए करते हैं। F8 बटन दबाने के बाद आप जहाँ कर्सर की वर्तमान स्थिति से जहाँ भी अपना कर्सर रखेंगे वहाँ तक का टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। F8 बटन प्रेस 2 टाइम्स। अगर आप F बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट अ वर्ड, यानी एक शब्द सेलेक्ट होगा। F8 बटन प्रेस 3 टाइम्स। अगर आप F8 बटन को 3 बार प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट अ सेंटेंस, एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा। F8 बटन प्रेस 4 टाइम्स। अगर आप F8 बटन को 4 बार क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। अगर आप F8 बटन को 5 बार प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगी। एक बार और इसका रिवीजन करते हैं। अगर आप F8 बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर आप F8 बटन को 3 बार प्रेस करेंगे तो एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा। अगर आप F8 बटन को 4 बार प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। अगर आप F8 बटन को 5 बार प्रेस करेंगे तो एक पूरी डॉक्यूमेंट, यानी सारी फुल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगी। नेक्स्ट है होम। होम का जो होम होता है कर्सर को मौजूदा लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। होम टैब का यूज़ जो कर्सर होता है उसको शुरुआत यानी स्टार्टिंग लाइन में ले जाने के लिए किया जाता है। एंड का यूज़ कर्सर को मौजूदा लाइन के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरू यानी स्टार्ट में ले जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एंड कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज़ किस लिए किया जाता है? कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए। डिलीट का ऑप्शन, डिलीट कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए। और कंट्रोल प्लस डिलीट कर्सर के दाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए। नेक्स्ट है होम। होम है लाइन की शुरुआत में जाने के लिए। ये वही सारी चीज़ें हैं दोबारा से रिपीट हो रखी हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग हटा देता है। जो कंट्रोल प्लस एस स्पेस बार है वो हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग को हटा देता है। पेज अप कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए और पेज डाउन कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाएं। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो कर्सर के बाईं ओर के शब्द को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे एकदम ध्यान देना है कि शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो जो की है वो कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो की जो है वो कर्सर के बाईं ओर के एक शब्द को यानी किस शब्द को वर्ड को क्या करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस राइट एरो की कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए। तो शिफ्ट प्लस राइट एरो की किसका है? कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की कर्सर के दाईं ओर के शब्द को सिलेक्ट करने के लिए है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम
मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, यानी मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट के अंत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। हमने होम और एंड से रिलेटेड हमने यहाँ पे 3 कीज़ देखी हैं। एक नॉर्मल होम था जो कि लाइन के स्टार्टिंग में था, और एक था हमारा कंट्रोल प्लस होम जो कि एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जाने के लिए था, और एक हमारा था एंड जो कि किसी सेंटेंस के यानी किसी वाक्य के यानी किसी लाइन के अंत में जाने के लिए था, और कंट्रोल प्लस एंड क्या था, किसी पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए था। और जस्ट अभी और शॉर्ट कीज़ है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। ये क्या है, मौजूदा कर्सर के डॉक्यूमेंट की शुरुआत के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट के अंत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की ये क्या है, मौजूदा कर्सर के आगे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस राइट एरो की क्या है, कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए। कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की है, कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए। कंट्रोल प्लस अप एरो की है, कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की क्या है, कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। कंट्रोल्स जिसमें हमारा कट, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे शोर, यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे शोर हाइड होता रहता है, ये कर्सर होता है। और यहाँ पे हमारा ऊपर होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, और साइड में होता है यहाँ पे होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर, और लेफ़्ट साइड होता है हमारा वर्टिकल रूलर, और यहाँ पे हमारा होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और नीचे होता है हमारा नीचे में हमारे यहाँ पे आपको इधर राइट साइड में मिलेगा जूम टूल्स मिलेगा, व्यू बटन्स मिलेगा, स्टेटस बार आपको नीचे मिलेगा, टेक्स्ट एरिया और डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा। फिर आते हैं हम इस साइड, यहाँ पे आपको ऑफिस बटन मिलेगा लेफ़्ट साइड में, टैब सेक्टर। नेक्स्ट पर आते हैं टाइटल बार इन MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। यह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सबसे ऊपरी पट्टी होती है। टाइटल बार जो होता है वो MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में ही होता है, और तीनों में ही इसकी जो स्थिति है वो ऊपर की ओर होती है, यानी ऊपरी पट्टी होती है। इस पर एप्लीकेशन का नाम या फाइल का नाम लिखा होता है। जिस नाम से सेव की है, मतलब जिस नाम से अपने फाइल को सेव किया है वो टाइटल बार में शो होता है। जब हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 2003, 2007, 2010, 13, 16, 19, 21 और 365 को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देता है। नेक्स्ट है टाइटल बार पर लगातार 2 बार क्लिक करने से विंडो का आकार अधिक या इसके पिछले आकार में पुनर्स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है यह MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सबसे ऊपर की पट्टी होती है। फिर है इसमें वर्तमान में काम कर रहे फाइल का नाम यानी एप्लीकेशन का नाम दिखता है। टाइटल बार के दाईं ओर मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर और क्लोज बटन होते हैं। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हमारा क्या क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में अंडो, रेडो और सेव, ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में होते हैं। नेक्स्ट है टाइटल बार में लेफ़्ट साइड में मौजूद होता है। टाइटल बार के लेफ़्ट साइड में ये क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, अंडो, रीडो बटन होते हैं। अंडो की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z, रेडो की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y और शेप की होती है Ctrl+Z। सेव की एक सेकंड शॉर्टकट की भी होती है Shift+F12 होती है। हम क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार पर शो
शो बिलो द रिबन के लिए एक बिंदुनुमा विकल्प होता है जिससे हम रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडो यानी की हुई गलती को सुधारने के लिए, किए हुए काम को वापस पहले जैसा करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडो का उपयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Z होती है। रेडो उसी गलती को रिपीट करने के लिए अंडो से जो काम बदला है उसे पहले जैसा करने के लिए हम रेडो का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। ये अंडो का आइकन है और ये रेडो का आइकन है। कोलैप्स द रिबन टू हाइड द रिबन यानी सेव किए हुए काम को सेव करने के लिए Ctrl+S या फिर Shift+F12 की का यूज़ करते हैं। मिनिमाइज खुली हुई फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में करने के लिए। नेक्स्ट है Alt+Space शॉर्टकट की फॉर विंडो मेन्यू बटन, मतलब मेन्यू बटन के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Alt+Space होती है। मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर, मिनिमाइज की हुई फाइल, फोल्डर को पूरे पेज या रिस्टोर करने के लिए खुली हुई फाइल यानी क्लोज का यूज़ किसके लिए करते हैं, खुली हुई फाइल या फोल्डर सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे राइट साइड में होती है। और क्लोज खुली हुई फाइल या फोल्डर को हमें जो बंद करना होता है तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F4 या फिर Ctrl+W या फिर Ctrl+F4 होती है। एक बार फिर से इसकी को रिवाइज कर लेते हैं। क्लोज की क्या होती है, Alt+F4, Ctrl+W, Ctrl+F4। नेक्स्ट है हमारा टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है और एप्लीकेशन का नाम शो होता है। साइड में हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है, उसमें हमारा अंडो, रेडो, सेव बटन सेव होते हैं। और साइड में हमारा यानी राइट साइड में हमारा क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा टास्क बार इन MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, मतलब MS एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड में टास्क बार सेम होता है। टास्क बार एक पतली आयताकार पट्टी होती है जो विंडो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे लगी होती है। टास्क बार की डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो होती है वो बॉटम सेट रहती है। टास्क बार के बाईं ओर स्टार्ट बटन व दाईं ओर कैलेंडर, घड़ी, नेटवर्क, साउंड, नोटिफिकेशन आदि दिखते हैं। नेक्स्ट है टास्क बार के मध्य में वह सॉफ्टवेयर, फोल्डर, फाइल दिखती है जो वर्तमान में ओपन होते हैं या हमने जल्दी ओपन करने के लिए पिन किए होते हैं। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे इस इमेज में दिखाया हुआ है, स्टार्ट, टास्क बार और नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है मेनू बार यानी रिबन टैब को ही मेनू बार भी कह दिया जाता है। एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में उपलब्ध मेनू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं। यह टाइटल बार के ठीक नीचे उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है ये यहाँ पे एक इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा मेनू या फिर रिबन टैब है। इसमें हमारे कुछ और भी टैब्स आते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो हमें क्या सबसे पहली चीज़ ओपन मिलती है, होम में हमारा क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप कमांड होता है। ये दीज आर योर ग्रुप्स, ये सब हमारे ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस बार क्या होता है, यह MS वर्ड में नीचे की ओर होता है। इसमें बाईं तरफ डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी, पेज, शब्द, भाषा आदि व दाईं तरफ जल्दी से जूम करने के लिए प्लस माइनस चिन्ह होते हैं। वह पेज के व्यू को बदलने के लिए व्यू बटन्स होते हैं। नेक्स्ट है व्यू बटन। यहाँ पे पेज वन ऑफ 1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस इमेज को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्क्रॉल बार क्या होता है, इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बार 2 प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार।
जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है वो बॉटम में होता है और जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है वो राइट साइड में होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकल स्क्रॉल बार और आपको नीचे में यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। नेक्स्ट है रूलर। रूलर का यूज़ यह एक लाइन के